देश की सबसे बड़ी पंचायत से आई हुई ये तस्वीरें वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। संसद के भीतर एक ऐसा हंगामा, ऐसा विरोध, ऐसा टकराव शायद ही कभी देखा होगा। अमित शाह का वो बिल और उसी बिल के चीथड़े सीधे उनके चेहरे पर फेंके गए। क्या यह सिर्फ एक बिल का विरोध है या फिर देश की सियासत में एक नए टकराव की शुरुआत? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको लेकर चलते हैं संसद के उस सत्र में जहां गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर उन्हीं के द्वारा पेश किए गए बिल के टुकड़े फेंके गए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच उस गहरे अविश्वास की है जो अब संसद की दीवारों के पार जाकर देश की राजनीति को हिला सकता है। देश के भीतर गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और संविधान में संशोधन से जुड़ा एक अहम बिल पेश करते हैं। बिल का नाम भले ही जटिल हो, लेकिन विपक्ष के मुताबिक इसकी मंशा साफ है। जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जेल में ठूसने और उसकी कुर्सी को गिराने की पूरी तैयारी शुरू हो रही है। जैसे ही अमित शाह ने बिल पेश किया, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और हर दल के सांसद अपनी सीट से खड़े होकर शोर इतना बढ़ गया कि ओम बिरला को बार बार नियमों की याद दिलानी पड़ी, लेकिन किसी का भी नहीं सुना गया। विपक्ष का आरोप साफ है, इस बिल के जरिए बीजेपी राज्यों की सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है। किसी भी मुख्यमंत्री पर केस डालो, हिरासत में लो, 30 दिन में कुर्सी खाली करवा दो। ना ही अपराध साबित करना है, ना ही दोषी की सर्टिफिकेट देनी है। सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है, यह संघीय ढांचे पर हमला है। अमित शाह जी, आप चुनी हुई सरकारों को एजेंसियों के दम पर कैसे हटा सकते हैं? अभिषेक बनर्जी और धर्मेंद्र यादव ने तो अमित शाह के माइक तक जाकर के जोरदार विरोध किया। संसद में नारे भी लगाए गए, तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान की हत्या बंद करो। विपक्ष के आरोपों के बीच अमित शाह खड़े होते हैं, चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और आवाज में वही दृढ़ता, सरलता से धीमी आवाज में। मैं रिकॉर्डों पर साफ कहना चाहता हूं, जब भी मुझ पर आरोप लगे थे तब मैंने खुद इस्तीफा दिया था, लेकिन क्या आज के मुख्यमंत्री कभी ऐसा करेंगे? यह बिल नैतिकता की बहाली के लिए है, ना कि विपक्ष को खत्म करने के लिए। अमित शाह का साफ जवाब है, लेकिन शाह के ये शब्द संसद की शोर में शराबे में डूब गए। उधर विपक्षी सांसदों के हाथ में बिल की कॉपी थी, और फिर वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विपक्षी सांसद ने उस बिल की कॉपी को फाड़ी, चीथड़े किए और सीधा अमित शाह की ओर फेंक दिए। चेहरे पर कागज के टुकड़े गिरते संसद का माहौल उबल पड़ता है। ओम बिरला तुरंत कार्रवाई रोकते हुए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सब कुछ खत्म। दोस्तों, यह दृश्य संसद के इतिहास में शायद ही कभी दर्ज हुआ होगा। अमित शाह के राजनीतिक सफर में यह भी पहला मौका था जब संसद के भीतर ऐसा प्रतीकात्मक विरोध उनके सामने हुआ हो। विपक्ष का दावा है कि यह बिल केवल कानून नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार है। उनके मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगी दल पार्टी के नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। टीएमसी, कांग्रेस और सपा के सांसद एक आवाज में बोले, यह लोकतंत्र पर हमला है। चुनी हुई सरकारों को हटाने की साजिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया
और कहा कि राज्यपालों को इस बिल के जरिए हद से ज्यादा ताकत दी जा रही है, राज्यों की आजादी खत्म की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई संवैधानिक सुरक्षा को खत्म कर देता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक में बदले के लिए होगा। हम चाहते हैं कि इस पर संसद में लंबी और खुली बहस हो, लेकिन शाह की रणनीति अलग थी। उन्होंने साफ किया कि अभी यह बिल सिर्फ संसदीय समिति को भेजा गया है, चर्चा होगी, सुधार होंगे, लेकिन विपक्ष का डर बेबुनियाद है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब इस बिल के बहाने संसद से लेकर सड़क तक सियासत गर्म है। बीजेपी इसे नैतिकता बहाल करने का कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे तानाशाही की नई चाल कहकर जनता के बीच मुद्दा बना रहे हैं। चारों तरफ राजनीतिक घमासान जारी है। क्या यह बिल सिर्फ विधेयक है या फिर देश की राजनीति में एक नए टकराव का ऐलान? जो तस्वीरें आज संसद से निकली है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होगी। अमित शाह के चेहरे पर उनके ही बिल के चीथड़े, विपक्ष की एकजुट दहाड़ और सत्ता पक्ष का अपने बिल पर अड़े रहना। अब असली जंग तब होगी जब यह बिल संसदीय समिति के वापस आकर संसद में दोबारा रखा जाएगा। तब तक देश देख रहा है कौन झुकेगा, कौन डटेगा और कौन रुकेगा, और लोकतंत्र की असली परीक्षा में तब तक कौन पास करेगा। आप इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह संविधान की सुरक्षा है या फिर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है? आप अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।